नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है और वो हमारे गूगल अकाउंट के सुरक्षा के बारे में है। इसमें हाल ही में गूगल ने एक ऐसे ऑप्शन को लॉन्च किया है जिसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है डार्क वेब से कनेक्ट है या नहीं, या कह सकते हैं कि डार्क वेब के द्वारा हैक कभी किया गया है या नहीं। मैंने पहले भी आपका ईमेल आईडी अगर पुराना हो, 2-4 साल पहले भी अगर कभी आपका ईमेल आईडी से डार्क वेब ने कोई डाटा चुराया है तो इसकी भी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये डार्क वेब है क्या। इसके लिए मैं चैट जीपीटी का उपयोग करूंगा। जीपीटी से पहले क्वेश्चन कर चुका हूं कि हाउ डार्क वेब इम्पैक्ट आवर लाइफ, या हमारे जीवन को डार्क वेब कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसने आंसर दिया है डार्क वेब हमारे जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि यह एक आनुवांशिक और गहरे वेब भाग है जिसमें गैर कानूनी गतिविधियों का प्रसार होता है। यह आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करने की आशंका बढ़ा सकता है। इसके साथ ही यह गैर कानूनी वस्तुओं और सेवाओं का विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है, जैसे कि नशीली दवाओं की बिक्री और विभिन्न प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री की पहुंच। इसलिए डार्क वेब के प्रभाव को समझने और उससे दूर रहने के लिए सजग रहना महत्वपूर्ण है। बेसिकली यह यही कह रहा है कि डार्क वेब इंटरनेट का वह भाग है जहां सारे इलीगल गतिविधियां की जाती हैं और इसे हमें दूर रहना चाहिए। हम तो इससे दूर रहते हैं, लेकिन ये हमसे दूर नहीं रहता है, क्योंकि इसका काम ही हमारे डाटा को चुराना है, इलीगल गतिविधियों को करना है। तो चलिए जानते हैं कि गूगल के उस ऑप्शन के बारे में जहां डार्क वेब द्वारा चोरी किए गए डाटा के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। और इसका उपयोग करके आपके हर ईमेल आईडी को आप स्कैन कीजिएगा और उसे दिखेगा कि हमारा वह ईमेल आईडी सुरक्षित है या नहीं है, या कभी किसी तरह का डाटा तो हमारी ईमेल से आईडी से चोरी नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, आपको अपने अकाउंट में जीमेल अकाउंट में जाना होगा। अकाउंट में जाने के बाद जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना होगा। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना होगा यहाँ, ठीक है ना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना होगा। आप यहाँ देखिए एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको जाना होगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए लिखा है कि सी इफ़ योर ईमेल एड्रेस इज ऑन द डार्क वेब। इसका सीधा मतलब ये, कहीं आपका ईमेल आईडी जो है वो डार्क वेब से कनेक्टेड तो नहीं है, या आपका ईमेल आईडी का डाटा कहीं डार्क वेब के द्वारा चोरी तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत सारे ऐप में अपना ईमेल आईडी को यूज करते हैं। हम लोग कहीं भी विजिट करते हैं तो वहाँ साइन इन के लिए ईमेल आईडी को यूज किया जाता है। हो सकता है कि वो ईमेल आईडी जहाँ हम लोग डाल रहे हैं, हो सकता है वो जो ईमेल आईडी है हम जहाँ उसको डाल रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो डार्क वेब से, या एक स्टोरेज का काम कर रहा हो डार्क वेब के लिए। तो उस कंडीशन में हमारा ईमेल आईडी जो है वो हैक होने के चांसेस होते हैं, या हमारे डाटा का चोरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ देखा कि सी इफ़ योर ईमेल एड्रेस इज ऑन दी डार्क वेब। देखिए आप यहाँ कि आपका ईमेल आईडी कहीं डार्क वेब पे तो नहीं है, यूज तो नहीं हो रहा है। रन स्कैन टू सी इफ़ योर ईमेल एड्रेस वाज लिंक ऑन द डार्क वेब फ्रॉम डाटा ब्रीचेज। यहाँ स्पष्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए सी इफ़ योर जीमेल एड्रेस इज ऑन डार्क वेब, ये ऑप्शन खुला। उसके बाद से यहाँ रन स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ जो है रन स्कैन का ऑप्शन है। यहाँ नीचे देखिए रन स्कैन का ऑप्शन है, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें खुल गया है डार्क वेब रिपोर्ट, ठीक है। जैसे ही अब देखिए यहाँ क्या मिला है, योर इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड ऑन डार्क वेब। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इस ईमेल एड्रेस का जो डाटा है वो डार्क वेब पर पाया गया है, मतलब कि ये ईमेल एड्रेस उनके टारगेट में है, या उसमें से कुछ डाटा चोरी हो गया होगा। ये मेरा ईमेल आईडी बहुत ही पुराना है, लगभग नहीं तो 7 से 8 साल ये मेरा ईमेल आईडी पुराना है।
और इस दौरान मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ कहाँ इस ईमेल आईडी को यूज किया है। इसीलिए जब मैंने ईमेल एड्रेस को खोला होगा, आपने देखा होगा 7 से 8 ईमेल एड्रेस आपको दिख रहे हैं। जो मेरा पुराना ईमेल एड्रेस है मैं उनको सेट रखता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मैंने अलग अलग ईमेल आईडी को बना रखा है, जहाँ मैं कभी किसी को शेयर नहीं करता हूँ। और जनरली शेयरिंग करने के लिए मैंने अलग से ईमेल आईडी को बना रखा है। ऐसा आप भी करिएगा, तो इससे क्या होता है कि आपका ईमेल एड्रेस सुरक्षित होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे व्यू रिजल्ट, और इससे पहले यहाँ देखते हैं समरी ऑफ योर रिजल्ट। 4 डाटा ब्रीचेज विथ योर ईमेल एड्रेस वेर फाउंड ऑन डार्क वेब। व्यू डिटेल्स एंड टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप उस डिटेल को देखिए और टेक एक्शन लीजिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको गूगल जो है आपको यहाँ सजेस्ट करेगा, एक्शन लेने के लिए आपको गूगल सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं व्यू ऑल रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ व्यू ऑल रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से मेरा जो डाटा है वो हैक हो गया है। ये देखिए सबसे पहले 4 पॉइंट से हैक हुआ है। रेल यात्री 21 मार्च 2023 को रेल यात्री मैंने कभी डाउनलोड कर रखा था। हो सकता है कि रेल यात्री को डार्क वेब के थ्रू एक्सेस किया गया हो या उसका डाटा चोरी किया हो गया हो। अब रेल यात्री को आपने एक्सेस किया है, ठीक है, आपने ईमेल आईडी से उसमें कभी साइन इन किया हो, तो जब रेल यात्री का डाटा चोरी होगा तो साथ में आपका भी डाटा चोरी होगा। क्लियर सी बात है। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बड़े कंपनियों का डाटा चोरी हो जाता है। ठीक है, अमेजन तक का चोरी हुआ है, सरकार तक का डाटा चोरी हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए ट्विटर ये 6 जनवरी 2023 का है। और ख़ास बात यह है कि मैं पिछले 2 सालों से ट्विटर तो चला ही नहीं रहा, इससे पहले मेरा अकाउंट था। ठीक है, तो मैंने इसी ईमेल एड्रेस से वहाँ किया था, लेकिन जो बार ट्विटर को कभी हैक किया गया हो या ट्विटर का कुछ डाटा चोरी किया गया हो उसमें मेरा ईमेल आईडी आ चुका है। एक और है स्क्रिप्ट ग्रेवतार प्रोफाइल्स, पता नहीं ये क्या है, 2020 में दिखा रहा है। यहाँ मेरा यहाँ इसके थ्रू भी कुछ डाटा मेरा चोरी हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2018 का एक एनिमेटो कोई वेब पोर्टल होगा, यहाँ भी मेरा डाटा चोरी हुआ है। और यहाँ देखिए दिखा क्या रहा है कि क्या क्या है, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ ईमेल और पासवर्ड के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा खोले हैं, देख लेते हैं क्या दिखा रहा है यहाँ। एनिमेटो योर इन्फॉर्मेशन इन ए डाटा बीच वर फाउंड ऑन दी डार्क वेब। 21 नवंबर 2018 को मेरा यहाँ डाटा चोरी हुआ है। इन्फॉर्मेशन कन्फर्म टू योर्स द जीमेल एड्रेस दैट यू यूज टू रन वन ऑफ स्कैन मैच इनटू फाउंड डाटा बीच। आपने इस ईमेल एड्रेस को यूज किया है, वो डाटा बीच मतलब डार्क वेब पे डाटा बीच में पाया गया, मतलब आपका इससे डाटा चोरी हुआ है। उधर इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या मेरा डाटा चोरी हुआ है, उधर इन्फॉर्मेशन फाउंड डार्क वेब, यहाँ डायरेक्टली मेरे पासवर्ड को चोरी किया गया है। अब बताइए कि पासवर्ड कैसे चोरी किया गया है। कई बार आप देखते हैं कि किसी ईमेल एड्रेस को आप कहीं लिंक करते हैं, अभी डायरेक्टली आ गया है, लेकिन कई बार उसमें पासवर्ड मांगा जाता है। या तो आप खुद का पासवर्ड बना लीजिए या पासवर्ड मांगा जाता है कि कंफर्म कीजिए कि ये आप ही का जीमेल अकाउंट है। ठीक है, तो शायद मैंने उसमें पासवर्ड डाल दिया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ चोरी कर लिया गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मैं अपना पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा बदलते रहता हूँ। ठीक, मैंने आपको अभी बताया कि ट्विटर से भी मेरा कुछ डाटा को उठाया गया है। यहाँ से मेरे यूजर नेम को उठाया गया है। ठीक है, मेरा जो यूज़र नेम है यहाँ से उठाया गया है। कई बार होता है ये कि डार्क वेब पे आपके डाटा को चोरी करके एक लिंक बनाया जाता है, जैसे आपका यूज़र नाम क्या है। ठीक है, आपका यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम के साथ आपके पासवर्ड को अगर वो लोग खोज पाएँ तो पासवर्ड को डालेंगे, पासवर्ड के बाद आपके एड्रेस को ट्रेस करेंगे, और इस नाम से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट उनको मिल जाता है उसके साथ लिंक करेंगे। अगर वो सारा डाटा लिंक हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका काम तमाम वो लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अनयूजुअल वेबसाइट पे अपना रियल नेम कभी भी ना डालें, ना ही अपना डेट ऑफ बर्थ तो कभी भी शेयर नहीं करें। बहुत सी आपकी जो पर्सनल जानकारियां हैं, आप किसी ऐसे वेबसाइट पर विजिट करते हैं जो 1 टाइम के लिए होता है, वहाँ उसके लिए एक आप अलग से वेबसाइट, उसके लिए आप एक ईमेल एड्रेस बनाइए जिसमें सारा चीज़ फेक रखिए। ठीक है, और वहाँ जो आप डाटा शेयर कीजिए ना, वो भी सारे चीज़ें उसमें गलत डालिए।
और नाम को हमेशा बदलते रहिए। देखिए अब हमको क्या करना है, क्योंकि अब तो डाटा यहाँ आपका चोरी हो चुका है, ठीक है, तो हमें क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहले क्या क्या गूगल सजेशन देता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपका पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, एक टाइम पे ही आपका पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। सेट अप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ईमेल, ठीक है ना। तो आपको ये 2 फैक्टर को भी साथ में इनेबल कर लेना चाहिए। 2 फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ जैसे जाएंगे, यहाँ यही है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये आपका इनेबल होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका यहाँ इनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में अगर आपका जो ईमेल आईडी का डाटा चोरी हुआ है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कहने का मतलब आपने उसे हर एक ऐसे जगह पे शेयर कर रखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ मैं कहूँगा कि आप उसमें पासकी का भी यूज कर लीजिए। साथ में अगर ये संभव हो पाए तो आप गूगल का एक ऑथेंटिकेटर आता है, ठीक है ना, आप उसको भी यूज कीजिए। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि गूगल ऑथेंटिकेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जिनको थोड़ा कम जानकारी है मोबाइल के बारे में, वो कृपया इस गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज ना करें, ठीक है। हाँ, लेकिन सभी को मैं सजेशन देता हूँ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए। ये बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई आपकी ईमेल आईडी को आउट ऑफ योर मोबाइल लॉगिन करेगा, ठीक है, तो आपको पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद भी वहाँ आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं होता है। उसके लिए कोड आपके मोबाइल नंबर पे आता है, या यस या नो का ऑप्शन आता है। इसको आपको अगर वहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप ही इस ईमेल आईडी को दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑप्शन अगर आप यस कीजिएगा तो वहाँ ओपन होगा, नो कीजिएगा तो वहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी डिटेल जो जानकारियाँ हैं मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा कि अगर आपका डाटा बीच हो गया है, आपका डाटा चोरी हो गया है, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए।